देखिए, सुंदर और स्मार्ट देखना हर कोई चाहता है, लेकिन केवल फेस पर क्रीम लगा लेना, फेस पाउडर लगा लेना, इससे आपकी सुंदरता में कोई भी निखार आने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपके फेस को हेल्दी रखने के लिए हमें हेल्दी खाना होगा। ये तो सभी लोग जानते हैं कि हमें हेल्दी डाइट लेनी होगी, हेल्दी खाना होगा, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें खुश रहना होगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं भावना जोशी और आप सभी का स्वागत करती हूं अपनी इस न्यू वीडियो में, जिसमें कि आज हम बात करेंगे कि एक लेडी कैसे सुंदर दिखे, कैसे यंग दिखे, कैसे जवान दिखे, है ना। तो ये सब दिखने के लिए हमें पता है क्या करना होगा। हैप्पी रहना होगा, खुश रहना होगा, हमेशा अपने चेहरे पे एक स्माइल रखनी होगी। अगर आप जानते हैं अपने चेहरे पे स्माइल रखना, तो आप भी अपनी उम्र से लगने वाली हैं छोटी, यंग दिखने वाली हैं, और सब लोग आपको आंटी जी नहीं, दीदी और भाभी जी कर कर बुलाने वाले हैं। जी हाँ, तो आज इसी पे हम बात करेंगे कि एक लेडी यंग कैसे दिखे, कैसे स्मार्ट दिखे। तो मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि हर कोई चाहता है मैं यंग रहूँ, हर कोई चाहता है कि मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ ना आए, हर कोई चाहता है कि मेरी जो पर्सनालिटी है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ना मैं मोटी हूँ ना मैं पतली हूँ। तो इसके लिए आज हमें कौन से टिप्स का बखान करना है और आगे को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो मेरा जो सबसे पहला टिप है वो ये है कि हमेशा हमको, एक लेडी को खुश रहना चाहिए। देखिए, सुंदर और स्मार्ट देखना हर कोई चाहता है, लेकिन केवल फेस पर क्रीम लगा लेना, फेस पाउडर लगा लेना, इससे आपकी सुंदरता में कोई भी निखार आने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपके फेस को हेल्दी रखने के लिए हमें हेल्दी खाना होगा। ये तो सभी लोग जानते हैं कि हमें हेल्दी डाइट लेनी होगी, हेल्दी खाना होगा, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें खुश रहना होगा, अपनी मेंटल हेल्थ को फिट रखना होगा, अपने दिमाग से स्ट्रेस को दूर करना होगा। समझ रहे हैं, जितना हमारे दिमाग में स्ट्रेस रहेगा उतना उतना हमारे फेस पे सारी चीज़ें दिखने वाली हैं। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेस फ्री रखना है अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए। आपकी मेंटल हेल्थ जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ज़्यादा आपका फेस ग्लो करेगा। ये मेरा मानना है, ये किसी डॉक्टर की या किसी की भी कोई रेमेडी नहीं है, ये रेमेडी सिर्फ मेरी है ना। तो आपको अगर हेल्दी रखना है अपने को तो हेल्दी डाइट तो जरूर लेनी है, लेकिन उसके साथ ही आपको अपना माइंड भी हेल्दी रखना है। तो हेल्दी माइंड कैसे रखेंगी? जब आप स्ट्रेस फ्री रखेंगी अपने को, तभी तो आप हेल्दी रहेंगी ना। तो मैंने आपको सबसे पहली और सबसे जरूरी बात बता दी है कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ को फिट रखना है ना। किसी की भी बात का आपके ऊपर नेगेटिव असर नहीं होना चाहिए। देखिए, आपका मन है, आपका दिल है, आप जिस तरीके से खुश रहना चाहिए वो काम करें। बहुत सारे लोग आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, उस बारे में आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना। लोग कहते रहेंगे, चाहे आप अच्छा काम कर रहे हैं तब भी उनको कहना है, चाहे आप बुरा कर रहे हैं फिर तो उनको कहना ही कहना है। तो आप अच्छा काम करिए, अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आगे को अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ को सुधारना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब हम जब बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, तो वहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना, है ना। देखिए, कहावत है कि भगवान ने औरत को बनाया, बहुत फुर्सत से बनाया, लेकिन उसकी किस्मत में ना फुर्सत लिखना ही भूल गए। जी हाँ, आपको पता है कि एक लेडी कितना काम करती है अपने घर के लिए, पूरा दिन भर करती ही रहती है, लेकिन जब खुद की बारी आती है, खुद को हेल्दी रखने की बारी आती है, तो अपने लिए कुछ भी नहीं करना चाहती है। तो आपने अपनी मेंटल हेल्थ के साथ साथ अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, यानी कि हेल्दी हेल्दी फूड खाना है।
फिर बात आती है कि हमें बहुत सारी परेशानियां जब होने लगती हैं, 40 प्लस की महिलाएं या 35 प्लस की महिलाओं को आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी हैं अपनी बॉडी में, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन चीज़ों को इग्नोर करने लगे हैं। आपको अपनी उन परेशानियों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर हमें कोई हेल्थ इशू है, हमारी सांस फूल रही है, हमारा बीपी अप हो रहा है, बीपी अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, हमारा ब्लड शुगर बढ़ रहा है, हमारी हीमोग्लोबिन कम हो रही है, तो इन सब बातों को दोस्तों बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। जब आप हेल्दी रहेंगी तभी तो आप अपनी फैमिली का ध्यान अच्छे से रख पाएंगी। जब आप खुद ही हेल्दी नहीं रहेंगी तो कैसे फैमिली आप देखेंगी, क्योंकि आपके अंदर इतना स्टेमिना होगा ही नहीं कि आप पूरे दिन भर घर का काम करती रहें, है ना। इसलिए आपको अपनी मेंटल हेल्थ के साथ साथ अपनी फिजिकल हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपनी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सीधे डॉक्टर से शेयर करना है, अपने फैमिली डॉक्टर होते हैं उनसे मिलना है। यानी कि बहुत सारे जब हमें परेशानियां होती हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अपनी जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है उसमें डिस्कस करते हैं। देखिए, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, हर किसी को अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो हमें सीधे डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से पूछना है कि हमें कौन सी प्रॉब्लम्स है और हमें कौन से टेस्ट कराने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको 3 महीने 6 महीने के अंदर आप अपने टेस्ट जरूर करवाने चाहिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो साल में एक बार आपको अपने टेस्ट कराने चाहिए और अपनी फिजिकल हेल्थ को ध्यान में रखना चाहिए। इस तरीके से आप हेल्दी बन सकती हैं। हेल्दी हैबिट के साथ हेल्दी तो बने ही, साथ में आप सुंदर भी बनेंगे, स्मार्ट बनेंगी, खूबसूरत बनेंगी और यंग तो बनी ही रहेंगी। आपको अपनी उम्र से कम 5-6 साल छोटा दिखना है। तो ये दिखने के लिए आपको हमेशा हैप्पी रहना पड़ेगा। और मेरी ये जो छोटी सी टिप्स है और छोटी सी वीडियो है, इसको फॉलो जरूर करना होगा। तो यही था मेरा एक छोटा सा वीडियो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी वीडियोज की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। तो दोस्तों, यही कहूंगी अंत में, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इसी शुभ विचार के साथ जय श्री राधे राधे राधे।